गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह एक बड़ी हवेली थी, सुंदर नक्काशी और बालकनी के साथ, लेकिन यह सालों से खाली पड़ी थी। लोग फुसफुसाते थे कि यहां भूत हैं। वो कहते थे कि पुराने मालिकों की आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं। अंधेरा होने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक जवान लेखक गांव आया। वो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन पहाड़ी पर चढ़ गया। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने आवाज करते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। खामोशी में आग चटक रही थी। अर्जुन ने अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। वह अजीब आवाजें सुनता रहा। बाहर हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियां हिल रही थीं। अर्जुन ने आवाजों को अनसुना कर दिया। खुद से कहा कि यह बस पुराने घर की आवाजें हैं। तभी उसने सुना एक आवाज, एक औरत की आवाज, धीमी और उदास। उसका नाम पुकार रही थी, अर्जुन। अर्जुन जम गया। उसका खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह अकेला था। उसने खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन गहराई से वह बेहतर जानता था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च पकड़ी और कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा जैसे अनदेखी निगाहें उसे घेरे हुए हैं। अगली सुबह अर्जुन ने एक स्थानीय लड़के रवि को अपना नौकर रख लिया। रवि एक खुश मिजाज लड़का था, लेकिन वह भी हवेली को लेकर असहज लग रहा था। वह कोनों में पड़ने वाली परछाइयों को देखने से बचता था। उसने कुछ कमरों में जाने से मना कर दिया। अर्जुन ने उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने घबराहट से सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। एक दोपहर अर्जुन ने रवि से उसे एक गिलास पानी लाने को कहा। रवि हिचकिचाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। साहिब, इस घर में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। कृपया चलें यहाँ से। अर्जुन ने रवि के डर को खारिज कर दिया। इसे स्थानीय अंधविश्वासों को जिम्मेदार ठहराया। बेवकूफ मत बनो रवि, ये बस एक पुराना घर है। रवि अनिच्छा से पानी लेने रसोई में गया। अर्जुन इंतजार करता रहा, लेकिन रवि वापस नहीं आया। मिनट घंटों में बदल गए। अर्जुन ने रवि को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने हवेली की तलाशी ली। उसकी धड़कन तेज हो गई। रवि चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जैसे ही अंधेरा हुआ, अर्जुन हवेली में लौट आया। उसके ऊपर एक डर छा गया। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ था कि रवि के साथ क्या हुआ था। वह फिर से हवेली की तलाशी लेने लगा, इस बार और भी गहराई से। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। एक दरवाजा जो एक भारी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। यह बंद था। अर्जुन की उत्सुकता उस पर हावी हो गई। वह चूल्हे से लोहे का एक भारी पोकर लाया और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, और सड़ांत की दुर्गंध ने अर्जुन के नथुनों को भर दिया। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक ही वस्तु थी, चांदी का एक हाथ दर्पण। अर्जुन ने शीशा उठाया और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही अर्जुन ने आईने में देखा, उसने महसूस किया कि उसके दिल को ठंड लग गई है। जो प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, वह उसका अपना नहीं था। यह एक जवान औरत का चेहरा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी, और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के चारों ओर उलझे हुए थे। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया और आईना नीचे गिरा दिया। वह फर्श पर गिर गया। आवाज खामोश हवेली में गूंज उठी। वह लड़खड़ाता हुआ वापस भागा। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थीं जहां भूतिया प्रेत दिखाई दिया था, लेकिन आईना फर्श पर चकनाचूर हो गया था और भूतिया चेहरा गायब हो गया था। अर्जुन फिर से अकेला था, लेकिन वह जानता था कि वह हवेली में अकेला नहीं था। डर से कांपते हुए अर्जुन कमरे से भाग गया और अपने पीछे दरवाजा पटक लिया। वह हवेली के अंधेरे गलियारों से भागा, उन भयावह चीजों से बचने के लिए बेताब था जो उसने देखी थी। हवेली उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई भूल भुलैया उसे अपनी दीवारों के भीतर फंसाने के लिए बनाई गई हो। अर्जुन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके हाथ खुरदुरे पत्थर के फर्श पर रगड़ खा रहे थे।
उसने खुद को अपने पैरों पर धकेला और दौड़ता रहा। उसकी हर वृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी। जैसे ही अर्जुन भागा, उसने अपनी आंख के कोने से हरकत की झलक पकड़ी। परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, धुएं की तरह हिलती और घूमती हुई। उसने सोचा कि उसने अंधेरे में एक लंबी छायादार आकृति को दुबका हुआ देखा। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं, लेकिन जब भी वह सीधे उसका सामना करने के लिए मुड़ा, वह गायब हो गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वह भागा। उसके पैर थकावट से जल रहे थे। वह नहीं जानता था कि वह कब तक दौड़ रहा है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। उसे छिपने के लिए जगह ढूंढनी थी, अपनी सांस पकड़ने के लिए। वह पहले कमरे में घुस गया, उसके पीछे दरवाजा पटक दिया और उसे बंद करने का कोई रास्ता खोजने लगा। कमरा छोटा और धूल भरा था, जिसमें एक ही जालीदार खिड़की थी जो चांदनी की एक किरण अंदर आने देती थी। अर्जुन दीवार के सहारे झुक गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह सुरक्षित था, फिलहाल के लिए। कमरे में सन्नाटा सिर्फ अर्जुन की खुद की तेज सांसों की आवाज से टूट रहा था। वह कोने में दुबका हुआ था। उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से सटी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। फर्श के तख्तों की हर चीख, कपड़े की हर सरसराहट से उसके शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ जाती थी। मैं इस एहसास को दूर नहीं भगा सकता। मुझे देखा जा रहा है। कमरे में परछाइयां गहरी और घूमती हुई प्रतीत हो रही थीं। खतरनाक आकृतियां ले रही थीं, जो उसकी दृष्टि की पहुंच से परे नाच रही थीं। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए कमरे में नहीं रह सकता था, कि उसे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन डर ने उसे पंगु बना दिया था। चलो अर्जुन, सोचो। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से सोचना था, एक योजना के साथ आना था, लेकिन उसका दिमाग डर और भ्रम से भरा हुआ था। कमरे के बाहर से अचानक आई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जिससे अर्जुन के ऊपर दहशत की एक नई लहर दौड़ गई। अर्जुन की रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया, जिससे उसे ताकत का एक झोंका मिला। उसने बेताब होकर कमरे में देखा। उसकी निगाहें बंद खिड़की पर पड़ी। यही उसका एकमात्र मौका था। खिड़की, यह मेरा बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। उसने लकड़ी की एक भारी कुर्सी पकड़ी और उसे सलाखों पर पटक दिया। लकड़ी के टुकड़े हो गए और धातु विरोध में कराह उठी। बार बार उसने खिड़की के खिलाफ कुर्सी पटक दी। उसकी बाहों में दर्द को अनदेखा करते हुए उसके पोर से खून बह रहा था। अंत में एक ओग्लुशिटेलनिम ट्रेस्कोम के साथ सलाखों ने रास्ता दे दिया। एक दांतेदार उद्घाटन छोड़ दिया। हाँ, लगभग वहां। अर्जुन ने उद्घाटन के माध्यम से हाथापाई करने में समय बर्बाद नहीं किया। खरोंच और कटौती को अनदेखा करते हुए उसकी त्वचा को फाड़ दिया। वह बाहर जमीन पर जोर से उतरा। प्रभाव ने उसके फेफड़ों से सांसें रोक दी। वह हिचकिचाया नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। अर्जुन तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफने लगा। उसका शरीर थकावट और दहशत से भर गया। उसने हवेली की ओर देखा। उसका काला सिलहूट क्षितिज के खिलाफ था। वह बच निकला था, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी दीवारों के भीतर देखी गई भयावहता को कभी नहीं भूलेगा। मैंने कर दिखाया, मैं आजाद हूं। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसे वहां पाया, बड़बड़ाते हुए और बेसुध। वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने हवेली के अंधेरे अतीत की फुसफुसाहट सुनी थी। बड़े ने धैर्यपूर्वक अर्जुन की कहानी सुनी। उसकी आंखें दया और समझ के मिश्रण से भरी हुई थीं। हवेली शापित है। यह जीवन के लिए तरसता है, आत्माओं को पीड़ा देने के लिए। आप भाग्यशाली थे कि आप अपनी जान बचाकर भाग निकले युवक। बहुत से लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं। अर्जुन अगले दिन गांव छोड़ गया। उसका शरीर और दिमाग उसके अनुभव से डर गया। उसने कभी भूतिया हवेली के बारे में अपनी किताब नहीं लिखी। वह अपने अनुभव का भार अपने साथ ले गया। हमेशा के लिए आईने में भूतिया चेहरे और अनदेखी आंखों की भावना से प्रेतबाधित होकर अपने हर कदम को देखता रहा। क्या आप हॉरर और सस्पेंस की दुनिया में और गहराई से उतरने की हिम्मत करते हैं? अधिक हड्डी द्रुत शीतन कहानियों के लिए अलग हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको अपनी सीट के किनारे पर रखेगा।
लेकिन सावधान रहें। एक बार जब आप अलग हॉरर स्टोरी के दायरे में प्रवेश कर जाते हैं तो आप इसके द्रुत शीतन आलिंगन से कभी नहीं बच पाएंगे।